नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं भाग्य चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। ग्रहों से लाभ लेने के लिए और ग्रहों को संतुलित करने के लिए हम जीवन में अलग अलग रत्नों का प्रयोग करते हैं। उसमें चंद्रमा का एक रत्न है मोती, जिसका सबसे ज्यादा प्रयोग किया जाता है और लोग ऐसा समझते हैं कि मोती से कभी नुकसान नहीं होता। तो आज हम आपको बताएंगे कि जो मोती नाम का रत्न है, इसका प्रभाव क्या है और महत्व क्या है। बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे कि अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से आपको जाना है तो क्या करके घर से निकलें कि आपको लाभ हो, और आज के दिन का महत्व क्या है, आज कौन सा काम करें, कौन सा काम ना करें। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 16 जून 2025, दिन सोमवार, तिथि है आषाढ़ कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि, दोपहर 3:31 तक। नक्षत्र है धनिष्ठा नक्षत्र। चंद्रमा मकर राशि में संचरण कर रहे हैं दोपहर 1:10 तक। राहु काल का समय प्रातः काल 7:30 से लगभग 9 बजे तक। पूर्व दिशा की तरफ आज यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी मिश्री खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। हम आज चंद्रमा के रत्न मोती की बात कर रहे हैं। इस रत्न की विशेषताएं क्या हैं, पहले ये समझते हैं। देखिए, मोती मुख्यतः रत्न नहीं है, ये मिनरल नहीं है, एक जैविक संरचना है, एक प्राणी के शरीर से प्राप्त होती है। बावजूद इसके इसको नवरत्नों की श्रेणी में रखा जाता है। मोती मुख्य रूप से चंद्रमा का रत्न है। कभी कभी विशेष रूप से औषधि के रूप में, मेडिसिन के रूप में भी इसका प्रयोग किया जाता है। चंद्रमा की तरह उसका रत्न भी शांत, सुंदर और शीतल होता है। जब आप मोती पहनते हैं तो मोती का प्रभाव आपके मन पर और आपके शरीर के रसायनों पर सीधा पड़ता है। मोती का प्रभाव कभी तेज नहीं होता। मोती धीरे धीरे और सूक्ष्म असर गहराई से डालता है। इसीलिए लोगों को लगता है कि मोती कभी नुकसान नहीं कर सकता, जबकि ऐसा है नहीं। धीरे धीरे ही सही, मोती काफी नुकसान पहुंचा सकता है। तो ऐसा जो लोग समझते हैं कि मोती कोई भी पहन ले, मोती किसी को भी नुकसान नहीं करेगा, वो गलत है। मोती नुकसान बहुत देर में करता है, बहुत धीरे धीरे करता है। इसलिए आपको ऐसा लगता है कि मोती धारण करने से नुकसान नहीं होता। कार्यक्रम में आगे मोती पर हमारी चर्चा जारी रहेगी, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे कि अगर आज आपको किसी महत्वपूर्ण काम से जाना है तो क्या करके घर से निकलें कि आपको सफलता मिले, और आज का दिन किस राशि के लिए बहुत शुभ होगा और किस राशि के व्यक्ति को आज सावधान रहना होगा। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ और मिथुन राशि का दैनिक राशिफल। मेष राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं।
रुके हुए काम आपके पूरे होंगे, करियर में सफलता मिलेगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा लाल। वृषभ राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा, दौड़ भाग बढ़ी रहेगी, परिवार में व्यस्तता बनी रहेगी। खाने पीने की वस्तु का दान करें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा धानी। मिथुन राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, जल्दबाजी में कोई निर्णय न लें, दोपहर बाद स्थितियों में सुधार होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर चावल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा गुलाबी। अब आप सलाह लेकर के मोती पहनते हैं, तो मोती आपको अगर सूट करता है तो उसके लाभ क्या हैं? देखिए, मोती अगर आपको सूट करे तो मोती पहनने से मन शांत होता है और बेवजह का तनाव घट जाता है। मोती पहनने से नींद बेहतर हो जाती है, मन का डर दूर हो जाता है। महिलाओं के मामले में विशेष तौर से मोती पहनने से हार्मोन्स बैलेंस होते हैं और कभी-कभी मोती धारण करने से आर्थिक पक्ष, फाइनेंशियल पक्ष बहुत अच्छा हो जाता है। ऐसा देखा गया है कि डॉक्टर्स के लिए मोती पहनने पे ज़्यादातर लाभ होता है, लेकिन मोती के ये सब लाभ तब होंगे जब मोती आपको सूट करे। आपने बिना सोचे समझे, बिना किसी से पूछे, अपने मन से अगर मोती पहन लिया तो उससे क्या नुकसान हो सकता है? देखिए, मोती पहनने में सावधानी की सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है, क्योंकि ये धीरे धीरे आपको बड़ा नुकसान पहुंचा सकता है। ये आपके मानसिक दशा को धीरे धीरे प्रभावित कर सकता है। मोती जो है ये गंभीर रूप से अवसाद की, यानी डिप्रेशन की और तनाव की समस्या दे सकता है। मोती अगर आपको नुकसान करे और आप मोती पहने तो ये घबराहट, बेचैनी और चिड़चिड़ापन बढ़ा सकता है। मोती अगर आपको नुकसान करे तो इसकी वजह से आपके हार्मोन्स का संतुलन बिगड़ सकता है। और कभी कभी क्या होता है कि आपको मोती अगर सूट नहीं कर रही है तो एकदम से ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है या एकदम से ब्लड प्रेशर घट सकता है, क्योंकि मोती अगर नुकसान करेगी तो आपके बीपी पर भी, आपके ब्लड प्रेशर पर भी नकारात्मक असर डाल सकती है। मोती पर और महत्वपूर्ण बातें आगे हम आपको बताएंगे, लेकिन साथ में बता दें कि कार्यक्रम में आगे हम बताएंगे आपके जन्म की तारीख के अनुसार आज का दिन कैसा जाने वाला है और आज के दिन का शुभ समय क्या है और उसमें कौन सा उपाय करना चाहिए। अब जान लेते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि के लोगों का दैनिक राशिफल।
कर्क राशि, करियर में सफलता मिलेगी, रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा, चोट चपेट से सावधान रहें। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा आसमानी। सिंह राशि, मानसिक चिंताएं समाप्त होंगी, महत्वपूर्ण काम आपके बन जाएंगे, धन लाभ के योग बन रहे हैं। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा लाल। कन्या राशि, करियर की समस्याएं हल होंगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, संपत्ति का लाभ हो सकता है। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा नारंगी। अब वक्त हो गया है आपके सवाल का। अगर आप ज्योतिष के माध्यम से किसी समस्या का समाधान चाहते हैं तो आप हमें मेल कर सकते हैं bhagyachakra@aajtak.com पर। आज का पहला प्रश्न शकुंतला तिवारी जी ने हमें लिखा है और शकुंतला जी हमें मेल लिखती हैं बरेली से। इनकी जन्म की तारीख है 21 नवंबर 1973 1973। जन्म का समय शाम के 4 बजे और जन्म का स्थान है मुरादाबाद। शकुंतला जी कह रही हैं कि पिछले कुछ समय से मेरे परिवार में कोई ना कोई बीमार पड़ा रहता है, कोई ना कोई स्वास्थ्य की समस्या लगी रहती है और मेरा स्वास्थ्य भी काफ़ी समय से अच्छा नहीं चल रहा है। तो इन बीमारियों से निजात पाने के लिए क्या करना चाहिए? शकुंतला जी, आपकी कुंडली के हिसाब से आपके स्वास्थ्य में ज़्यादातर दिक्कत हड्डियों और नसों की दिखाई दे रही है और दूसरा, आप छोटी छोटी बातों पर परेशान होती हैं, इस वजह से बीमार रहती हैं। आपकी कुंडली के 8वें और 4थे भाव की स्थिति बहुत बेहतर नहीं है। इसका मतलब घर में नकारात्मक ऊर्जा ज़्यादा है। तो आप 2 काम करिए। अपने लिए आप एक ओपल बनवा के पहन लीजिए। 10-12 रत्ती का ओपल चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में। शुक्रवार की शाम को ओपल धारण करें। हर मंगलवार को और हर शनिवार की शाम को अपने परिवार के लोगों के साथ बैठ करके सुंदर कांड का पाठ करें, आपकी समस्या समाप्त होगी। अब आपको एक सामान्य जानकारी देते हैं कि किनको मोती पहनना चाहिए और किनको नहीं पहनना चाहिए। एक सामान्य जानकारी है, क्योंकि इसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी कंडीशन हो सकती है जब आपको मोती पहनना पड़े। लेकिन सामान्यतः मोती कब पहने कब ना पहने, आइए जानते हैं। अलग अलग लग्नों के अनुसार और अलग अलग तत्वों के अनुसार मोती पहनना शुभ होता है। मेष लग्न, कर्क लग्न, वृश्चिक लग्न और मीन लग्न के लिए मोती धारण करना बहुत अच्छा है। वृषभ लग्न, मिथुन लग्न, कन्या लग्न, मकर लग्न और कुंभ लग्न के लिए, वृष, मिथुन, कन्या, मकर और कुंभ लग्न के लिए मोती धारण करना खतरनाक होता है। सिंह लग्न में, तुला लग्न में
और धनु लग्न में विशेष दशाओं में मोती पहन सकते हैं। देखिए, मिथुन लग्न में भी कुछ दशाओं में और कन्या लग्न में भी कुछ दशाओं में मोती पहनी जा सकती है, लेकिन मुख्यतः देखा जाए तो मकर लग्न और कुंभ लग्न के लिए मोती धारण करना सबसे ज्यादा नकारात्मक होता है। और अगर आप बिना सोचे समझे मोती पहन लेंगे तो उससे आपको भयंकर समस्या आगे जीवन में परेशान कर सकती है। मोती पर हमारी चर्चा जारी है। आपको बता दें कि कार्यक्रम में आगे हम बताएंगे आपके जन्म की तारीख के अनुसार आज का दिन कैसा जाएगा, आज के दिन की जिज्ञासा क्या है और उसका समाधान क्या है। अब जान लेते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि का दैनिक राशिफल। तुला राशि, व्यर्थ का तनाव हो सकता है, नौकरी में समस्या हो सकती है, दोपहर बाद स्थितियों में सुधार होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर चावल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला, जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं। वृश्चिक राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा, रोजगार के प्रयास सफल होंगे, परिवार में विवादों से बचाव करें। भगवान शिव को जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। जिस रंग का प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा सफेद। धनु राशि, काम की अधिकता रहेगी, करियर में सुधार होगा, कोई शुभ सूचना प्राप्त होगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा हरा। अब आपको बताते हैं कि मोती धारण करने का तरीका क्या है, मोती कब धारण करना चाहिए। मोती को चांदी की अंगूठी में पहनना चाहिए। वैसे कुछ दशाओं में सोने में भी पहनते हैं, लेकिन सामान्यतः मोती को चांदी की अंगूठी में, कनिष्ठा अंगुली में, सबसे छोटी वाली उंगली में, शुक्ल पक्ष के सोमवार की रात को धारण करना चाहिए। इसको पूर्णिमा को भी धारण कर सकते हैं। मोती धारण करने के पहले इसे कम से कम आधा एक घंटा गंगा जल में डुबाए रखें। उसके बाद मोती को निकालकर भगवान शिव को समर्पित करें और तब मोती अपनी अंगुली में धारण करिएगा। मोती के साथ पीला पुखराज और मूंगा यही धारण करना बेहतर होगा। अन्य रत्न सामान्यतः नहीं पहनने चाहिए। बहुत सारे लोगों को देखा गया है कि मोती के साथ गोमेद पहन लेते हैं। राहु और चंद्रमा एक दूसरे के परम शत्रु हैं, इसलिए भूल कर भी मोती के साथ गोमेद मत पहनिएगा। देखिए, मोती बिना सोचे समझे पहनने से बचना चाहिए। लोग क्या करते हैं कि भाई मेरे बेटे को गुस्सा बहुत आता है, मेरे पति को गुस्सा बहुत आता है, पत्नी को बहुत आता है, तो मोती पहना दो। मोती का गुस्से से कोई लेना देना नहीं होता है। देखिए, क्रोध जो है वो मन की एक स्थिति है। चंद्रमा और मोती मन को प्रभावित करते हैं, तो कभी कभी मोती जब सूट कर जाए
तो क्रोध में कमी ले आता है, लेकिन आपने गलती से मोती पहन ली तो क्रोध और ज्यादा बढ़ेगा और क्रोध के साथ डिप्रेशन भी होगा। तो ये जो दिमाग में आपके विचार है कि जिसको भी गुस्सा आता है उसे मोती पहना दिया जाए, ये किसी हिसाब से उचित नहीं है। मोती बहुत धीरे धीरे लेकिन नुकसान जरूर करता है, इसलिए मोती भी सोच समझ के, कुंडली दिखा के, सलाह लेकर के तब आपको धारण करना चाहिए। कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे कि आज का दिन इतना महत्वपूर्ण क्यों है और आज के दिन क्या करें क्या ना करें। अब जान लेते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। मकर राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, स्वास्थ्य में सुधार होगा, शत्रु और विरोधी शांत होंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला। कुंभ राशि, काम का बोझ बढ़ा रहेगा, स्वास्थ्य पर ध्यान बनाए रखें, दोपहर बाद स्थितियों में सुधार होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर चावल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा गुलाबी। मीन राशि, मानसिक चिंताएं दूर होंगी, करियर की बाधा समाप्त होगी, रिश्तों में सावधानी बनाए रखें। भगवान शिव को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा आसमानी। कार्यक्रम में अब वक्त हो गया है ऐसा क्यों जानने का। ऐसा क्यों में हम आपके जीवन और मन से जुड़ी हुई तमाम समस्याओं का समाधान करते हैं। देखिए, सामान्यतः जो जल चढ़ाने के लिए कहा जाता है, वो कहा जाता है कि शिवलिंग पर जल चढ़ाओ। तो क्या जो साथ में नंदी, कार्तिकेय, गणपति और माता पार्वती हैं, उनको भी जल चढ़ाना चाहिए? देखिए, वास्तव में शिव को जल प्रिय है ऐसा शास्त्र कहते हैं। सूर्य को नमस्कार, विष्णु जी को आभूषण और शिव जी को जल प्रिय हैं। इसीलिए मुख्यतः शिवलिंग पर ही जल अर्पित करना चाहिए। बहुत सारे लोग गणपति, कार्तिकेय, माता पार्वती और नंदी को जल चढ़ा देते हैं, उसमें कोई हर्ज नहीं है, लेकिन वास्तविक नियम यह है कि शिव जी जलार्पण से प्रसन्न होते हैं, इसलिए शिव जी को ही मुख्य रूप से जल अर्पित करना चाहिए। अब वक्त हो गया है लकी नंबर के अनुसार आपका लक जानने का। नंबर 1 से लेकर नंबर 9 तक के लोगों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आइए जानते हैं। नंबर 1, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। नंबर 2, काम की रुकावट दूर होगी। नंबर 3, मनोरंजन में व्यस्त रहेंगे। नंबर 4, धन लाभ के योग बन रहे हैं। नंबर 5, स्थान परिवर्तन के योग बन रहे हैं। नंबर 6, यात्रा पर जा सकते हैं। नंबर 7, रुके हुए काम पूरे होंगे। नंबर 8,
वैवाहिक जीवन और रिश्तों का ध्यान रखें। नंबर 9, परिवार में विवादों से बचाव करें। अब वक्त हो गया है भाग्य पहर में आज का शुभ समय जानने का कि आज का शुभ समय क्या है और इसमें कौन सा उपाय किया जाएगा। आज भाग्य पहर का शुभ समय है रात के 10:30 से लगभग 12 बजे तक। इस समय में शिव मंत्र का जितना संभव हो जप करिएगा, नमः शिवाय का। ऐसा करने से स्वास्थ्य की और मानसिक समस्याओं में सुधार होगा। कार्यक्रम में वक्त हो गया है आज के दूसरे सवाल का। अगर आप ज्योतिष के माध्यम से किसी समस्या का समाधान चाहते हैं तो आप अपना नाम, जन्म की तारीख, जन्म का समय, जन्म का स्थान लिखकर प्रश्न के साथ हमें मेल कर दें bhagyachakra@aajtak.com पर। अगला प्रश्न हमें नारायण जी ने लिखा है और नारायण जी हमें बिहार से मेल लिखते हैं। इनकी जन्म की तारीख है 10 मई 1968, 1968। जन्म का समय दोपहर के लगभग 12 बजे और जन्म का स्थान है मसरख, बिहार। नारायण जी कह रहे हैं कि मेरे ऊपर कर्ज बहुत ज़्यादा हो गया है और मैं कोशिश कर रहा हूं एक ज़मीन बेचने की ताकि ज़मीन बेच के कर्जा चुका सकूं, वो भी नहीं बिक पा रही है। तो कर्ज से मुक्ति कब तक मिलेगी और आने वाला समय कैसा रहेगा? नारायण जी, आपकी कुंडली के हिसाब से आपकी ज़मीन अभी बिकेगी जुलाई, अगस्त, सितंबर के समय में। और ज़मीन बेचकर आप अपने कर्जे भी काफ़ी हद तक उतार लेंगे। इस साल के अंत तक आपके कर्जे काफ़ी चुक जाएंगे। भविष्य में आपकी आर्थिक स्थिति बेहतर है। भविष्य के लिए कोई ऐसी समस्या दिखाई नहीं दे रही है। आप 2 उपाय करें। रोज सुबह सूर्य भगवान को जल अर्पित करें, सादा जल, प्लेन वाटर। और सुबह शाम दोनों समय हनुमान जी के चित्र या मूर्ति के सामने बैठ करके संकट मोचन हनुमानाष्टक का पाठ करें, आपके लिए बहुत बेहतर होगा। अगर आज आपकी कोई परीक्षा है, कोई इंटरव्यू है, किसी महत्वपूर्ण मीटिंग में जाना है तो क्या करके घर से निकलें कि आपको लाभ हो? आइए जानते हैं सक्सेस मंत्र में। अगर आज आपकी कोई परीक्षा है तो मिश्री खाकर घर से जाइएगा, आप सफल होंगे। अगर आज आपका कोई इंटरव्यू है, नारियल खाकर घर से जाइएगा, सफलता मिलेगी। अगर आज कोई महत्वपूर्ण मीटिंग है तो अपने साथ एक सफ़ेद फूल रख लीजिएगा, आपको सफलता मिलेगी। अगर डॉक्टर के पास या हॉस्पिटल जाना है चिकित्सा के लिए तो चंदन का तिलक लगाकर जाइएगा, स्वस्थ होंगे। अगर कोई बड़ी खरीदारी करनी है तो सफ़ेद रुमाल अपने साथ में रखिएगा, आपको लाभ होगा। कार्यक्रम में अब समय हो गया है शुभ मंगल सावधान का। तो आइए जानते हैं कि आज का दिन किस राशि के लिए शुभ होगा और किसको सावधान रहना होगा। आज का दिन सबसे ज्यादा शुभ होगा मकर राशि वालों के लिए। हर कार्य में सफलता मिलेगी, चिंता और तनाव दूर होगा। आज का दिन मंगलमय होगा सिंह राशि वालों के लिए। स्वास्थ्य अच्छा होगा, धन का लाभ होगा, मन प्रसन्न रहेगा। आज सावधान रहना होगा कुंभ राशि वालों को। बेवजह के तनाव, बेवजह की चिंता की समस्या हो सकती है। कार्यक्रम के अंत में अब समय हो गया है क्या करें क्या ना करें जानने का।
तो आइए जानते हैं कि आज का दिन विशेष क्यों है और आज के दिन क्या करें क्या ना करें। आज पंचमी तिथि है। आज आप चाहें तो नया और शुभ काम कर सकते हैं। आज अगर भगवान शिव की सर्पों के साथ आप सर्प के साथ शिव जी की पूजा करेंगे तो आपको लाभ होगा। राहु केतु का जो नकारात्मक प्रभाव है वो प्रभाव समाप्त होगा। तो भाग्य चक्र में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज तक। नमस्कार।